Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia, Farah, and this is Shazia. And we are back with our review of Jalan, प्यार के सदके and मोहब्बत तुझे अलविदा. इससे पहले कि हम रिव्यू स्टार्ट करें, शाजिया, हम लोग बात करना चाह रहे थे बुशरा अंसारी का, जो हमने इंटरव्यू अपलोड किया था और फिर हमने उतार दिया. तो काफ़ी कमेंट्स हमें उसके नीचे आए थे और बहुत से लोगों ने हमें डीएम करके पूछा भी कि हमने क्यों उतार दिया. So Shazia, would you like to say something about it? I would like to say कि हमने जब वो डाला, हमने ये इंटरव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ेबाइश शुरू होने से पहले रिकॉर्ड किया था. सेकेंडली इत्तेफाक से बस ये हुआ, हम चाह रहे थे हम जब डालें when we know that people would be interested in listening to बुशरा अंसारी on ज़ेबाइश, तो ज़ेबाइश के कुछ एपिसोड्स हो जाएं. हमारा और कोई मकसद नहीं था उसको रोकने के लिए. अनफॉर्चुनेटली जिस दिन हमने शेड्यूल किया था वो डालने के लिए, उसी दिन वो पूरा तमाशा हुआ. दैट होल थिंग केम अप कि वो एक रिव्यू हुआ था उनके बारे में और फिर उन्होंने कुछ वापस उस पर जवाब दिया एंड ट्विटर वाज गोइंग क्रेजी. हमारा मकसद डालने का ये नहीं था कि हम किसी चीज से फायदा उठाएं. पर्सनली हमारा ये मकसद था कि उन्होंने ड्रामा किया है, उसके बारे में बात करी है. शी इज एन ओल्ड एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस और हम वो डालना चाह रहे थे. अनफॉर्चुनेटली उस पर इतने नेगेटिव कमेंट्स आए कि हमें उसको, थोड़ी सी आए लेकिन वो आते ही हमने उसको उतार दिया, बिकॉज हम समझ रहे थे कि मे बी लोगों को ये नहीं समझ आया कि हमने क्यों उसको डाला है. ऑल्सो फराह शाजिया, दूसरी बात ये कि शुरू से जब से ज़ेबाइश शुरू हुआ है तो लोगों के बड़े क्वेश्चंस हैं कि क्यों लिखा है बुशरा अंसारी, हाउ, व्हाई. हम तो उनसे बात कर चुके थे, हमारे पास इन सारे सवालों के जवाब थे. तो हमने सोचा कि क्यों इतनी बात हो रही है कि क्यों किया ये प्रोजेक्ट बुशरा अंसारी ने, तो बुशरा अंसारी की तरफ से एक लोगों को जवाब मिल जाए. ये भी एक हमारी थॉट थी उस इंटरव्यू को डालने के पीछे, क्योंकि हमने उनसे पूछा है कि आपने क्यों लिखा है, इसका नाम ज़ेबाइश क्यों है, सब चीजें. दूसरी बात ये कि जैसे ही हमने देखा कि इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, we didn't want to increase toxic नेगेटिविटी. हम इस तरह की टॉक्सिक चीजों को नहीं प्रमोट करना चाहते थे, इसलिए हमने सोचा कि हम इसको थोड़े अरसे बाद निकालेंगे. तो ये वी थॉट कि ये कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ लोगों ने हमें डीएम किया है, तो हम इस टॉपिक को एड्रेस करें और इस बात पे क्लैरिफिकेशन दे दें. तो ये था. So we go back to our drama reviews. We are starting with मोहब्बत तुझे अलविदा. तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हमें ये कंटेंट रिव्यू भी करना चाहिए फरहान शाजिया, या नहीं करना चाहिए? एक ड्रामा जो एक इंडियन मूवी की कॉपी है, और आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, लेकिन ये एपिसोड मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठहर थी. सो शुड वी बी रिव्यूइंग इट? क्या हम प्रमोट कर रहे हैं फिर ऐसा कल्चर बाय रिव्यूइंग इट? हम कोई कल्चर नहीं प्रमोट कर रहे हैं हम. बोलो करा. नहीं, एज यू सेड कि ये, बट इवन उसने मंशा पाशा ने बोला था ना कि ये इंडियन उस पे नहीं है, ये पाकिस्तानी एक उसके ऊपर है, फोक टेल पर है, आई थिंक शी सेड. या ओके, माय थिंग इज, अगर हम ये ड्रामा नहीं रिव्यू करें, ऐसे बहुत सारे ड्रामे हैं, बल्कि आधे से ज्यादा ड्रामे आई थिंक इतने बुरे जा रहे हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है. तो ये सिर्फ ये रीजन कि जी ये इंडियन उस पे बना है एंड एग्जैक्टली जब मंशा पाशा ने कहा कि नहीं बना है, सो दैट्स नॉट द रीजन. Secondly, I have a problem with people bashing Sonia Hussain and Zahid Ahmed also कि overacting करे. अरे वो ड्रामा आप देखिए, उसकी स्टोरी उन्होंने ऐसी करी है कि वो थोड़ी सी overacting is supposed to happen because that's the way they want it to be. और अगर आप कर भी रहे हैं, आप स्टोरी एंजॉय करें. आप नहीं एंजॉय करें तो भाई आप दूसरा ड्रामा देख लें प्लीज. इससे बुरे ड्रामे हो रहे हैं. This is nothing compared to what I have seen, जिसको मैं बंद कर देती हूँ 2 मिनट के बाद, मुझे नहीं देखा जाता. So that's my answer. I am somehow liking it. It's pretty light, nice. Yes, a tea bit of overacting I feel on both sides, like the main lead wale, so Ulfat and Shahan. But otherwise क्या कहते हैं, I don't think मुझे इतना कुछ अभी बुरा लग रहा है. Okay. Quite a silly scene, wo wala. What do you guys think of him coming into the office? First of all, picking up her phone, answering it. Why would you pick up a boss ka phone? Bhai, baj raha hai, phone bajne do. You just go outside, let somebody know कि यार phone baj raha है. अब you wouldn't know that, जब तक आप देखोगे नहीं, I don't know किसको भी dad लिखा हुआ था या क्या लिखा हुआ था. So that was quite off, and then him barging in, and then जब हो गया तो बस चला ही गया. मतलब कि भाई उसने भी आके उसको बोला कि भी सबसे पहले मुझे तो बता दे, मतलब कि आप ऐसे ही आप मेरा फोन भी लेके मेरे बाप के घर भी पहुंच
गए, सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया ही नहीं, मतलब कि आप उसी वक्त बोलो कि मैम आपकी मीटिंग जाए भाड़ में, आपके फादर इस वक्त क्रिटिकल है, ये मुंह से अगर बोलता तो she would have reacted in whatever way. ना सिर्फ ये, उस मतलब पूरा ड्रामा जो था ना, ये वाली एपिसोड इतनी वीक थी डायरेक्शन वाइज, स्टोरी वाइज, आई एम सॉरी। पहली बात ये जो फरा तुम कह रही हो, उसके बाद शफक मैडम जब वहां पहुंच गई, आपको पता है आपके अब्बा हॉस्पिटल में है और वो बंदा लेकर आया है, तो डॉक्टर आया और डॉक्टर ने बोला, तब आपको रियलाइज हुआ, ओ वाओ आप बिजनेस वुमेन है, यू आर सो एम्बिशियस एंड सो इंटेलिजेंट एंड यू कुडंट गेट इट इन योर हेड कि वो बंदा आपको फेवर करके गया, बट व्हेन डॉक्टर केम एंड ही सेड इट टू यू, तो आपको रियलाइज हो कि ओ उसने तो मेरे ऊपर एहसान किया है, आई मस्ट गो एंड आई मस्ट आस्क हिम। बट बिजनेसमैन तो नहीं है ना, वो तो अब्बा की बिजनेस पे बैठी हुई है भाई, शी इज बीन ब्रॉट अप एज अ बिगड़ी हुई औलाद, उसने अपनी तरफ से तो नहीं बिजनेस कमाई है ना, वो तो बैठ गई है जाके कुर्सी के ऊपर। तो वो she's a dumb person? No, she's very headstrong and she's बदतमीज and she doesn't think before she acts. That's what they showed. वो उसने 3 लोगों को जो फायर किया था, यूं ऐसे किया था, तो आप कनेक्ट करें स्टोरी को राबिया, कनेक्ट नहीं, उसने जो फायर किया था उसने प्रिंसिपल पे किया था, और वो पर्सन कमिंग फ्रॉम यूएस सही बैठ रहा था कि लॉज फॉलो नहीं हो रहे, ये कर रहा है, उसने रेड सिग्नल तोड़ दिया, लेकिन यहाँ जो हुआ, सॉरी इट डिड नॉट मेक सेंस कि एक इंसान जो हॉस्पिटल लेकर आया आपके बाप को, आप उस पे झाड़ना शुरू हो जाए। ये बात उसकी बिल्कुल सही थी कि भाई तुम मुझे तो बताती, मेरा बाप वो भौंकलाई हुई थी ना, अदर देन दैट आप उस पे चिल्ला नहीं सकते, भौंकलाना और नो भौंकलाना, ठीक है। उसके साथ आपने एक तस्वीर देख ली आपके पास, और आप उसकी बीवी को पकड़ के बैठ गई मॉल में और उसको खाना खिला रही है, आपके पास क्या ऑफिस के रिकॉर्ड्स में शहान का एड्रेस नहीं है क्या? शहान के ऑफिस में किसी को नहीं जानती जिसके थ्रू आप शहान से कांटेक्ट कर सके? मतलब उन्होंने उसकी बीवी और उसका कनेक्शन दिखाना था, तो प्लीज कोई लॉजिकल, कोई सही कनेक्शन दिखाते, मतलब इतना लेम इंटरेक्शन, इतना लेम कनेक्शन। अच्छा, अब मेरा जवाब ये है कि ये ड्रामा मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि फरा देखती है, वो जो फरा का होता है ना कि मैं इंजॉय करने के लिए देख रही हूँ ड्रामा। This drama I'm watching only to enjoy it. शारजिया ने सोनिया हुसैन और जाहिद और मंशा पाशा के साथ तुम्हारी लगा दी है। No. फरा जो है वो कहती है कि मैं दिल पे नहीं लेती ड्रामे, ये ड्रामा मैं वाकई दिल पे नहीं ले रही, मैं बस I'm just enjoying it. I'm enjoying जाहिद अहमद, I'm enjoying सोनिया हुसैन, और फिर मैं देखती हूँ उसके बाद लोग उनकी बैशिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, मुझे नहीं समझ आता भाई, रात को जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, बाकी इतनी चीजें चल रही है टीवी पे। But I will also say कि भाई अगर पता नहीं यार लोगों की कैसे उनकी पिक्चर्स, उनकी वो फोटो, वो मेमोरी है कि आपने जरा सा फॉर अ स्प्लिट सेकंड आपने किसी के डेस्क पे उसकी बेगम और उसकी पिक्चर देख ली, उसके बाद आप मॉल में आप इतनी आप बिजनेस वुमन, इतनी आप बिजी हैं कि आप शाम को बस घर आती हैं, डैड खाना चाहिए, खाना तैयार है कि नहीं तैयार है, यू नो, और फिर आप ज्वेलरी के उस पे चली भी गई मॉल में अपनी फिटेड पैंट्स पहन के, एंड देन you're there and then you see this woman बस अपना उधर पीछे, how will you look at her like, how did she recognize her? So कैसे उसने उसको मॉल में उसमें देखा और उसके बाद बस वो कि ओ ये तो वही है, ठीक है, तो that was a little bit of weird stuff for me, but then I just watched it just to watch it. But Sonia Hussain की acting is good, you know, in the first initial scene I liked it the way she was, you know, उसको वो कर रही है, उससे बात करी कि तुम ही मेरे हो और तो मेरा कोई है ही नहीं, एंड बस वो जो लूजर 4 फ्रेंड्स हैं, 4 भी नहीं शायद 2 हैं लूजर फ्रेंड्स, वो हैं और मेरा कोई भी नहीं है। Rabia, do you think she was overacting? Because people are saying she's overacting. So her character is like that. I get irritated sometimes by her some जहाँ पे वो थोड़ी ऐसी एक्टिंग कर रही होती है, but I have accepted कि उल्फत का कैरेक्टर ऐसा है, so I don't put in that, but yes I do get a cringe factor. मुझे नहीं मजा आता जब वो ओवर एक्टिंग की जैसे वो उस वक्त बैठी होती है, but then there are places जब सोनिया हुसैन इतनी जबरदस्त एक्टिंग कर रही है, जैसे फरा ने बोला शुरू का जो 5 मिनट्स है जब वो शहान को पकड़ती है, and I love the chemistry between the two, जो उसको पकड़ के उसके गले लगती है, and I think वो इतना काम कर चुके हैं, और मैं ये बात सोच रही थी कि उनमें कोई हेजिटेशन नहीं है, वो थक से जाके जाहिद अहमद शहान के गले लगी है, कोई उसको वो नहीं था, कोई
कुछ भी उसने पीछे नहीं रखा, एंड दैट उसकी वजह से वो सीन बहुत जेन्युइन लग रहा था। बट सो सीन जहाँ पे ये तुम जेन्युइन वाली बात कर रही हो ना, जिसमें वो पहले कहती है ना कि नहीं नहीं हम खुद ही घर चले जाएंगे, उसने कहा जी हम छोड़ देंगे, अच्छा भी मैं छोड़ दूंगी भी, आप भी छोड़ देंगे, हम खुद ही आएंगे, हम खुद ही चले जाएंगे। बट जस्ट द वे शी वॉक्स, शी इज वॉकिंग इन दैट मॉल ना, वो जब तीनों वॉक कर रही हैं, जो सोनिया हुसैन का जो स्टांस है ना, उसने अपना ऐसे चादर ली हुई है, हल्की सी उसकी हील है, तो शी इज लाइक कि मैं तो उसकी बीवी हूँ, यू नो, उसकी बड़ी वो वाली स्टांस है उसका, एंड शी इज वेरी पोइज्ड एंड वॉकिंग वेरी नाइसली। वो दूसरी वो फजूल दिखाई हुई दोस्त, बट यू नो शी उसका जरा सा वो दिखाया नहीं, उसका थोड़ा सा वो दिखाया उसका कि नो हु आई एम, और बड़ी वो कहती भी ना शॉपिंग तो हम करते रहते हैं, वो कहती है शॉपिंग तो हम करते रहते हैं, जब वो उसे कहती है कुछ करते रहते हैं ना कि वो कैसे रिएक्ट करके गई है ज्वेलरी। बट फराह शाजिया, मेरा ये पॉइंट है, देखो एज रिव्यूअर हमें रिव्यू करने हैं ड्रामे, ठीक है, लेकिन एज व्यूअर आपके हाथ में है कि आप एक कंटेंट जो क्वालिटी से नीचे है उसे नहीं देखें, दैट्स इन योर हैंड एंड यू मस्ट टेक एक्शन अगर वो कंटेंट ऐसा है। हम थोड़े अरसे बाद मे बी इस ड्रामे को रिव्यू करना बंद कर दें, लेकिन शायद बैक टू योर बात ना, अगर आपने कोई सिली ड्रामा भी दिखाना है तो कुछ लॉजिक तो होना, कोई तरीके से तो प्रेजेंट करें यार। हम कब तक इस बात पे कहते रहेंगे कि ये ड्रामा तो ऐसा ही है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, थोड़ी सी कनेक्टिविटी जो तुम कह रही हो ना, डायरेक्शन में थोड़ी सी चीजें ट्वीक करना चाहिए थी उनको, आई एग्री, ताकि ज्यादा लोग देखें। पहली दो किस्तें डिस्पाइट कि हमारी एक्सपेक्टेशन 0 थी, पहली दो किस्तों में हमें मजा आया क्योंकि वो अच्छी तरीके से स्टोरी प्रेजेंट की हुई थी और अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया हुआ था, लेकिन तीसरे में आपने उसको बिल्कुल डबो दिया। सो अगर आप डायरेक्शन अच्छी करें, अगर आप स्टोरी टेलिंग का आर्ट जानते हैं, तो आप एक बुरी चीज को भी, एक यूजलेस चीज को भी, एक पिटी हुई स्टोरी को भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि इसकी पहली एपिसोड ने किया, ठीक है। सो दैट इज माई पॉइंट शाजिया, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं ताकि लोग सीखें, ताकि हमारी फीडबैक ली जाए। मेरे ऊपर स्टार्ट हो गई है जी राबिया, व्यूअर्स और वो तो कम होते हैं इंडस्ट्री, और अब साथ मेरी टीम स्टार्ट की। सो आई स्टैंड बाय माय व्यू। नो आई एग्री विद यू। I think it's time, मतलब प्लीज मेरा 1 घंटा बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे आप कुछ चीज दिखाएं, कुछ इसके बाद मैं इसको करना बंद कर दूंगी। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई, मतलब 1-2 पॉइंट्स हैं। आपकी दोस्त ऐसी हो जो आपको बैठे बैठे बोल रही हो ज्वेलरी शॉप पे कि तुम्हारा मियाँ तो सारी उम्र भी इतना कमाए तो नहीं करेगा, क्या आप उससे दोस्ती रखेंगे? मुझे अब ये इसके ऊपर सैड बात ये है, और एक्चुअली हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था टॉक्सिक पड़ोसन पे, लोगों ने ये कहा कि उसके पास शायद बेचारी के पास और दोस्त ही नहीं हो, तो इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू से कि छोड़ दो दोस्ती, लेकिन शायद उसके पास कोई और हो ही नहीं। या आई थिंक फरा, मैं और तुम अगर हम इतने अच्छे दोस्त हैं, इफ यू से समथिंग लाइक दैट, आई मीन, और आई से समथिंग, यू पुट मी इन माय प्लेस, यू से आज तो कहती है अगली बार मत बोलना, तुम ये बात बोलोगी नहीं बोलोगी, तुम बोलोगी तुम्हारी हद है कि क्या मतलब भाई, क्या व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, यू नो, यू हैव दैट। या सो अगर दोस्त नहीं है तो कुछ दिखाए ना, कुछ अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, लेकिन आई थिंक कुछ चीजें दिखानी चाहिए ताकि जो लोग इन चीजों को फेस करें उनको आइडियाज आए। वो जो सीन था शुरू में, मुझे बताओ कौन सी बीवी गुस्से में आके मियाँ को ऐसे थप्पड़ मारती है? हाँ, तो थप्पड़ वाज, आप डायरेक्शन कर रहे हैं तो आप सोचिए ना आप क्या करेंगे। बाद में उसने जो ऐसे मारती है उसके सीने पे, दैट्स लॉजिकल, दैट्स व्हाट यू वुड डू। आप उसकी कमीज पकड़ेंगे, उसको थोड़ा सा धक्का दे देंगे, उसको इधर वो करेंगे, यू वांट स्लैप, उठिए। अच्छा, और अगर यहाँ थप्पड़ मार रहे हैं तो फिर वहां दोस्तों को कुछ नहीं कह रहे, ये भी कुछ कैरेक्टर में कनेक्शन नहीं है। यू आर राइट अबाउट दैट, या but I loved it when she stands up for him, जब वो नकली जो झुमके पहन के जाती है और उसकी दोस्तें कहती हैं she stands up for him, I like that there। वहाँ पे उसके पैसे उसने लिया तो मोहब्बत तो है, मैंने जैसा भी है मैंने पहना है, बट ये था कि लास्ट वाली एपिसोड में इतनी टॉक्सिक, वो फ्रेंड्स को छोड़ के वो आ जाती है, रोती है, फला ये सब कुछ, उसके बाद देन अगेन शी सिटिंग विद देम अगेन द नेक्स्ट डे, पे क्यों भाई? नो चॉइस। लेट्स सी कि मोहब्बत तुझे अलविदा को कितनी देर हम रिव्यू करते हैं। मे बी फराह शाजिया कर रही हूँ, मुझे ज्यादा उम्मीद नजर अलविदा करते हैं। सो लेट्स सी, आप कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या ख्याल है, हमारी थ्योरी से आप एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
एंड वी मूव ऑन टू चलन। निशा एंड निशा, एक तो मैं नामों में बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो निशा जो कि निशा या निशा जो कि मिनाल खान प्ले कर रही हैं, तो आपका क्या ख्याल है, वो वाकई इज शी जेलस? क्या वो वाकई जल रही है अपनी बहन से कि उसको इतना अमीर इतना गुड लुकिंग बंदा मिल गया है, या वो सिर्फ उसकी वो दौलत को इंस्पायर कर रही है और वो सोच रही है कि अब शायद असफन का कोई दोस्त मुझे भी मिल जाए? She has a crush on her sister's husband. This is the story and a very big one. हाँ, I don't think उसको उस पे क्रश है, उसको बस उस जैसा चाहिए सब कुछ। अभी तक शायद क्रश वाली चीज, but yes, वो तस्वीरें जो छुपा रही है, हाँ 2 दफा। I take my words back. Yes, I remember कि वो जब उसने तस्वीर के ऊपर हाथ रखा है ना, तब it's like भी उसके घर में वो भी अजीब है बहन, मतलब कि भी आपके घर में आइए आप तुम, पर यार वो क्या कहते हैं, मीशा इज लुकिंग सो कूल, आई लव हर वार्डरोब यार। मंशा पाशा की वार्डरोब साइड पे एक तरफ, उसकी जो ब्राइडल पोस्ट उसके बाद है, इट्स लाइक ऑसम। आई लव द व्हाइट वन विद द रेड दुपट्टा। ओ माय गॉड, ये लॉकडाउन खत्म हो मैं जाके देखूंगी और मैं पहनूंगी। बट क्या कहते हैं, एंड सो बट वो उसको घर में छोड़ के चली गई है अकेले, क्योंकि तुम एंड ऑल दैट, मतलब कि किसी मतलब कि आप उसको अपने, और फिर वो शी इज रोमिंग अबाउट इन देयर होम, इन देयर रूम एंड ऑल दैट, सो दैट वाज लिटिल बिट सिली। एंड शी इज इन लव विद हिम, बट आल्सो शी जस्ट वांट्स बेटर, शी वांट्स मोर। वो तो उसको चाहिए ही, शी लाइक्स द होल थिंग, द आइडिया ऑफ हिम एंड हिज लाइफस्टाइल, वो सब। अच्छा, एक सवाल मेरे पास है। अहमर मियां ने जब इनको निशा से बात करी, ठीक है जायज है, गुस्सा सब कुछ, वो बदतमीजियां कर रही थी सब कुछ, जब उसने वो रिंग फेंकी, अब मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, जब उसने रिंग फेंक के दी, उससे पहले जो उसका एक डायलॉग था ना कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, ये डायलॉग वाज सो ऑफ, इट जस्ट स्पॉइल्ड एवरीथिंग फॉर मी। व्हाट डू यू गाइस थिंक? डेफिनेटली नहीं, हाँ, और अभी तुम बोलो। Exactly, वो जब तक उसने वो डायलॉग नहीं बोल रहा था ना, वो सही लग रहा था। The minute ये डायलॉग आया ना, I was like, क्या मतलब है भाई, वो लड़की तुमसे शादी नहीं करना चाह रहा है। एक तो मुझे समझ नहीं आती है, अगर ड्रामों में क्यों दिखाती है कोई शख्स किसी से शादी नहीं करना चाह रहा है, उसकी जबरदस्ती क्यों शादी कराई जा रही है। अहमद को भी एक लड़की आपसे इतनी बुरे तरीके से बात करी है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो, मतलब उसकी आंखों से, उसके एक एक चीज से पता चल रहा है कि उसकी नजर में आपके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आप उससे जबरदस्ती शादी करके क्या करना चाह रहे हैं? आपकी ईगो है क्या? फिर आप उसको धमकी दे रहे हैं कि मैं मार दूंगा, तो आप तो फिर मुझे साइको लग रहे हैं। आप मुझे टिपिकल एक वो इगोइस्टिक मर्द लग रहे हैं जो औरत को सिर्फ कंट्रोल करना चाहता है कि मैं इतना कमा नहीं सका, मैं तुम्हें शादी करके तुम्हें अपने नीचे करके बताऊंगा कि मैं हूँ क्या। मतलब व्हाई दिस डायलॉग वाज देयर अगेन, मुझे नहीं पता। सो अहमर के लिए जो हमदर्दी थी वो डाउन द ड्रेन चली गई है। he has always been this way कि वो उसको बस हर चीज, वो फिर वो जरा सा कुछ करती है वो फिर उसके पास पहुंच जाता है। भी आप अपनी सेल्फ वो तो देखो, अगर ईगो आपकी इतनी है तो आप अपनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट करो। देखो कि भाई वो इतनी आपको एटीट्यूड दिखा रही है बैठे में एंड ऑल दैट, एंड देन बस उसके कमरे में क्या, बस अभी हम शादी करेंगे एंड ऑल दैट। वो जबरदस्ती, उसका क्या ख्याल है कि वो जबरदस्ती करेंगे एंड क्या वो कर लेगी, वो एंड वक्त पे आपको निकाल छोड़ के भाग जाएगी द वे शी इज। एंड निशा, एंड वो क्या कहते हैं, मीशा जो आई है कि मैं बात करती हूँ मामा और वो सब कुछ। सो वो भी जाके उससे 1 सेकंड बात की उसने, उसके दूसरे सेकंड उसका ब्राइडल के लिए उसको भेज भी दिया। जब वो कह रही है कि उसको नहीं करनी शादी, तो फिर क्यों सबके सब पीछे पड़े हैं? has that bond with the sister and they're showing that family connect, and वो जो शुरू में भी हम लोगों ने बात की थी as a family के वो 2 बेटियां, माँ बाप, you know, father is also, so वो बैठ के बात, भी आप फिर as a family बैठो, leave all the others out, sit as a family, discuss and see and also gauge what your daughter is going through, whatever that is, which can be anything। वो क्यों रेज आ रही है, वो क्यों बदतमीजी कर रही है, क्यों वो जो कह रहा है ना उसमें डायलॉग उसका बाप कि तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि वो बगावत कर रही है, तो भी वो क्यों बगावत कर रही है। और ये भी डायलॉग कि अगले हफ्ते शादी होगी वरना नहीं होगी, ये कौन सा अल्टीमेटम है? सो दे शुड सी कि ये भी तो दिस इज रॉन्ग। तो ये कोई नहीं देख रहा। इस तरह की बहुत से डिस्कनेक्ट थे उस ड्रामे में। कल मुझे एक और चीज बड़ी इरिटेट करी थी,
मतलब मुसलसल ना वो बड़ा उस तरह का ड्रामा म्यूजिक लगा रहे थे, जब वो हाथ रखती है, जब वो बैठी होती है, सोच रही होती है, एज इफ समथिंग इज अबाउट टू हैपन, कि कुछ अभी होने वाला है, यू नो, और आप वेट करें कि यार अब एकदम से मिनाल कुछ उठेगी, निशा उठेगी और कुछ कर देगी, बट वो कुछ भी नहीं करती है। तो थ्रू आउट मुझे बड़ा शिकायत है कि आपने थ्रू आउट एपिसोड में हमें टॉर्चर किया है, हमारी एक्सपेक्टेशंस को यहाँ लाके एंड में खोदा पहाड़ निकला चुहा, कुछ भी नहीं किया उसने। सो प्लीज ये मत करें, क्योंकि आप खराब करें अपने आप को और अपने ड्रामे को, क्योंकि फिर देन वी आर लाइक ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, निशा कुछ करेगी नहीं। क्योंकि आपने म्यूजिक यूज करना है तो फिर सही जगह यूज करें जहाँ निशा कुछ करे भी ना, कुछ ऐसा ड्रामेटिक करे भी कि या तो वो असफंद की जाके गले लग जाती, यू नो, असफंद से बात कर लेती, कुछ अपने आप को मार, कुछ तो वो करती। वो उठी, वो नीचे गई, उन्होंने मीशा से बात की और असफंद ने कहा मेरा ख्याल है कि मैं चलता हूँ, मेरा यहाँ ना होना ही बेहतर है, यू नो। सो इतना डल एक्शन आफ्टर ऑल दैट म्यूजिक, मुझे तो वो बहुत बॉदर कर रहा था। I don't know about you guys. आ गई ना उनकी फोन कॉल आखिर में, ये मुझे थोड़ी फोन कॉल उस पे आई है। हाँ, उसके दिखाया तो ऐसे ही था कि वो निशा के फोन पे फोन कॉल आई है और नाम असफंद लिखा हुआ है, असफंद यार माय लव ये लिखा हुआ था। हाँ या सो ये जो ड्रामा है ना, इट्स अ थोड़ी पिटी हुई स्टोरी है, लेकिन ये जो असफंद का एंगल है ना, ये आगे जाके मुझे लगता है ड्रामे को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाएगा, बिकॉज असफंद साहब इतने शरीफ नहीं है, इन्होंने अच्छा, लेकिन इस एपिसोड में तो ठीक ठाक शरीफ लग रहा था, ज्यादा घास नहीं डाल रहा था। मैंने एक्चुअली प्रोमो देखी इसलिए पता है कि असफंद साहब, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कब होता है। असफंद साहब ऐसे अच्छे बहुत लग रहे थे। हाँ, और आई लव कुर्ता पजामा, आई लव आई थिंक आजकल के सब ड्रामों में अगर हम देखें एंड वी गो एंड सी in all the dramas, I would say that this time wardrobe is picking up. Yes. People are really taking care of the wardrobe and वो देखते हैं कि वो क्या पहन रहे हैं, और you know किस तरीके से, तो एमी नहीं कुछ पहन के कुछ आ रहे हैं। तो I think makeup and wardrobe is the key in our dramas, and वो बहुत I think full marks in Jalan and मोहब्बत तुझे अलविदा, and even in प्यार के सदके, बस थोड़ा सा तीखा की थोड़ी साड़ी थोड़ी ओवर हो गई थी, otherwise pretty okay है ना। उसकी इवन जो वो भी पहन रही है माजबीन भी, they're all nice stuff, nice। निशा जो होती है, तुम्हारे ख्याल में हाथ जानबूझ के दिखाती है अहमर को ताकि वो नोट कर ले कि यस, वो चाह रही है कि वो तोड़े मंगनी, बट वो नहीं तोड़ रहा, वो उसको इंसाइट कर रही है। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो वो कहती है, जो वो सोचती है कि असफंद तो मीशा को हर कुछ करने देते हैं, तो मैंने सोचा कि भाई असफंद तो बहुत कंट्रोल करते हैं मीशा को, और मीशा की मजाल नहीं है कि वो उनकी इजाजत के बगैर खड़ी भी हो जाए, वो तो कपड़े उनकी मर्जी, मतलब अपनी मर्जी के नहीं पहन रही है। सो ये भी एक निशा की गलत फहमी है जो उसकी होपफुली होगी। The grass is always greener, दूर से सब कुछ अच्छा लगता है ना, घर नजर आ रहा है। हाँ, अच्छा, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगे, एक तो ये जो वो कहता है, अहमर कहता है कि तुम्हें मेरी तंग नजरी और मेरी तंग नजरी और मेरी पाबंदियां नजर आती हैं, तुम्हें मेरी फिक्र और मोहब्बत नजर नहीं आती। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपके बाप भाई, आपके जिंदगी में जो मर्द हजरात शामिल हैं, जब आपको पूछते हैं कि भाई रात को क्यों आई हो देर से, किसके साथ आई थी, कहाँ गई थी, क्यों जा रही हो, तो क्या वो फिक्रमंद है या वो कंजर्वेटिव है, क्या है वो? ये मेरा सवाल शाजी और फरा आपसे। फरा, यू कैन स्टार्ट। फिक्र, कंजर्वेटिव also because sorry as a traditional, आपकी कैसे चल रही हैं, आप कैसी फैमिली में हो। कुछ लोग बिल्कुल ही वो होते हैं कि अच्छा भी ठीक है, बच्चियां गई हुई हैं बाहर, बच्चे गए हुए हैं, लड़कियां लड़के आजकल तो हर तरफ एक ही है, सो क्या कहते हैं वो गए हुए हैं बाहर, अच्छा वापस है। but I think as parents it's always parents, I would say it's fickle। conservative अगर आप उसको बोलते हो that's different, but I would say as fickle अगर तुम other than drama कह रही हो तो। okay, I think it depends upon the person। अगर आप उस इंसान को जानती हो, और जिस तरह ये निशा अपने मंगेतर को, अहमर को कब से जानती है, उसको पता होना चाहिए, एंड अहमर को भी पता होना चाहिए कि वो बाहर अगर होगी तो उसमें आपकी फिक्र आपके प्यार की वजह से आती है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन जो कंट्रोलिंग होती है वो आपकी सिक्स सेंस होती है, एज अ वुमन आपको पता चल जाता है।
So that is it's on a very case to case basis. And ना आपको उसको रद्द नहीं करना चाहिए, अगर कोई आपको आपके फिक्रमंद है तो अच्छी बात है, और आपको अपने बाउंड्री सेट करने चाहिए. तो this comes with time for me. क्योंकि अहमर भी जो बार बार उसके पीछे पड़ा हुआ है, आई वाज लेटर ऑन थिंकिंग कि निशा जो कर रही है वो गलत कर रही है, ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान हर वक्त आपके मतलब कोई आपको चैन का सांस नहीं देना, आप घर आए हैं तो कोई पूछ रहा है, आप कहीं गए हैं तो कोई पूछ रहा है, तो ऑफ कोर्स because वो उनके घर रह नहीं रहे. What is that? I don't really understand. घर में रह रहे हैं, बाहर से आए हैं, क्योंकि अहमर को पता है ना, वो भी तो उल्टी सीधी बातें कर रही है. अहमर को पता है कि इसके दिमाग में कुछ कीड़ा चल रहा है, इसलिए वो भी रिएक्ट कर रहा है. लेकिन अगर अब तुम इमेजिन करो कि तुम वापस आई हो, तुम्हें पता है कि यार कोई तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम पे नजर रखी हुई है कि तुम घर किस वक्त वापस आई हो, तुम घर एंटर हुई, तुम पे सवाल जवाब शुरू हो गए. ओके, आपका बाप करे तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, मगर ऐसे कोई दूसरा करे तो आई एम सॉरी. अहमर का भी जो एक्शंस है वो मुझे मोहब्बत नहीं, मुझे इरिटेटिंग लग रहे हैं काफी ज्यादा. आई फाइंड इट ना, बिकॉज़ उसको पता है कि वो मछली फिसल रही है हाथ से, उसको पता है, he knows it, he's getting desperate. जब मछली फिसल रही है और मछली को पकड़ने की कोशिश करें, दैट्स द वो और फिसलती है. Yes, बिल्कुल. Yeah. But I would like to say this to all the girls कि जब आपके भाई बहन, भाई माँ बाप या बाप या चचा या घर में जो मर्द हजरात हैं, जब आपसे ऐसे सवाल करते हैं, तो मुझे ये डायलॉग बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि हम लड़कियों को थोड़ा इस तरह भी सोचना चाहिए कि वो हम पे सिर्फ पाबंदियां नहीं लगा रहे, उनको हमारी फिक्र भी है, वो हमसे प्यार भी करते हैं, इसीलिए वो इतना पूछ रहे हैं. जस्ट अ थॉट टू थिंक अबाउट लेटर ऑन. और एक और बिफोर वी रैप अप, एक और सवाल है जो उसकी नंद उसको बोलती है, मीशा को बोल के जाती है उसकी नंद कि शौहर बीवी को शौहर के रंग में रंगना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी अपनी मर्जी भी करना चाहिए. जी, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप लोगों का, शाजिया एंड फरा? आई वांट टू टेक योर फॉर ऑल द वाइफ्स एंड ऑल द वाइफ्स टू बी लिसनिंग फ्रॉम फॉर अस कि क्या करना चाहिए, बैलेंस कहाँ स्ट्राइक होना चाहिए. और आप नहीं, मैं शाजिया से पहले शुरू करूंगी. मैंने तो कह दिया था अभी ना कि आपको सुनना चाहिए, लेकिन आपको अपनी थोड़ा सा पैरामीटर रखना चाहिए और अक्लमंदी इस्तेमाल करनी चाहिए इसमें, कि उनको भी आदत हो कि आप थोड़ा सा अपना भी अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स रखते हैं, और आपको उनको यू हैव टू. ये फरा की पिछली जो हमने किया था ना ड्रामा रिव्यू, उसमें जो फरा तुमने कहा था मिशा के बारे में, वो अब सही बैठता है कि women are intelligent and they should learn how to gauge के what the other partner wants and doesn't want, और अपनी भी मर्जी आप उसमें चला लें और उसकी भी मर्जी चलाएं. तो ये वो ही है ना कि दो पहियों से चलती है गाड़ी. So that's my thing. Yes, definitely. आप सुने, अपनी रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट नहीं लूज एज अ कपल आई एम टॉकिंग अबाउट, कि रिस्पेक्ट भी करें जैसे कि ये कर रही है, मगर यस ये बहुत ज्यादा जी 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 अच्छा उठ जाओ, अच्छा नहीं उनको नहीं पसंद आएगा, उसकी चाय का टाइम, उसका कॉफी का टाइम. एंड बहुत हमारे माशरे में ऐसा होता है. लड़कियां बिल्कुल कहते हैं ना कि वो I don't know if I should say that, थल्ले लग जाती हैं, you know, they like okay यार नहीं जो in-laws कह रहे हैं एज अ फैमिली वो करना है हमें, मगर आपकी अपनी भी से है, अपने लिए भी टाइम निकालो. जैसे वो कहती है अपने लिए टाइम निकालो, तुम तैयार हो, और कहती है मैं तो आपको पता है ऐसी हूँ. भाई ठीक है, तुम ऐसी हो. एक तरफ तुम इतना ध्यान कर रही हो अपने मियाँ के लिए और अपनी मियाँ की चीजों के लिए, एंड दूसरी तरफ कह रही हो कि मैं तो ऐसी हूँ, बट देन शी आल्सो सेज कि आपको पता है कि उनको पसंद नहीं है, कि वो सादा पसंद है उनको. सो आई गॉट लिटिल बिट ओके बिकॉज sister was saying कि तुम अपना भी ध्यान करो and all that, अपनी grooming भी करो, because then I thought कि वो जब I don't know, I'm just thinking कि जब वो the sister will take over, दूसरी वाली when Nisha will come over, तो वो जरा बनठन के रहेगी, बाल भी लहराएगी, लिपस्टिक भी लगाएगी, तो तब इसको जाके हिट होगा कि ओहो मैं तो बहुत सिंपल हूँ. I don't know, so maybe उस तरह की चीजों में आगे तो बड़े सरप्राइजेस हैं भाई आप लोगों के लिए. आप लोगों को पता चलेगा कि आगे होता क्या है, आगे कहानी यस, बिकॉज़ आई वाज आल्सो शॉक्ड. आई वाज लाइक ओ गॉड, ये कहानी इस तरह की होगी. मैंने कहा ओके इसको तो देखना पड़ेगा. बट मिनार खान, amazing acting. I don't know about you guys. I love her expression. Especially वो जो अहमर और निशा के साथ जो शोडाउन हुआ था ना, the acting was very good. नहीं, और जब वो बैठी हुई सोच भी रही होती है, बिकॉज बोलना है ना, तो डायलॉग सपोर्ट करने आसान होता है. कुर्सी पे ऐसे छत पे बैठी है ना, उसकी जो चेहरे पे उसके दिमाग में जो चल रहा है ना, आई हैव टू से कि
आई डोंट नो कि ड्रामा आगे कैसा होगा, हम इसको भी रेटिंग देंगे, मिनाल खान का ये डिसीजन सही था ये करने का या नहीं करने का, बट शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, शी हैज प्रूवन आफ्टर यस्टरडेज लास्ट नाइट्स एपिसोड, ये दैट आई वांट, I loved her in this role, जो उसने कल किया. I have to say कि everyone has been really doing well because ये इनका second episode था कल, third था. Third. और सबके रोल्स ऐसे सब बैठ गए हैं अपने रोल्स में कि हम उनको ऑटोमेटिकली एसोसिएट कर रहे हैं उस कैरेक्टर से बड़ा जल्दी. So I feel कि आगे जाके असफंद एंड नीशा के लिए which is अरीबा एंड इमाद इरफानी, उनका रोल आगे जाके इनको जो हम इनकी जो एक्टिंग की सलाहियत है ना वो आगे जाके ज्यादा देखेंगे. अभी सिर्फ ये नीशा का पार्ट सेट कर, इसके ऊपर फोकस है. ठीक है, इसका तो असफन का तो भी बहुत कम दिखाया है ना. He's not even talking that much. Like बिल्कुल ही वो सुनमुन गुपमुन, just expressions and just looking and just वो eye, आंख and वो and अपने of course the way he's dressed up. So वो बस उसी से हम सबको अभी जरा थोड़ा गेज कर रहे हैं. उसके बाद अब राबी ने बोल दिया तो अब एक्साइटमेंट हो रही है आगे देखने. Even अरीबा का भी कैरेक्टर अभी इतना ज्यादा नहीं, but आगे जाके we will see a lot of her. And yes, as you said, असफन साहब खामोश है लेकिन उनकी लुक्स काफी हैं हम सबको बुलवाने के लिए. Looks can kill, yes. Okay जी, we wrap up and move on to the next drama. प्यार के सबके बताइए जी, गुस्सा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, क्या हो रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट, फरा, आप माफी दे रही हैं या नहीं दे रही हैं उसको, अब्दुल्ला को? Abdullah deserves forgiveness or no? After yesterday, अब्दुल्ला के आंसू देख के बस फरा साहिबा थोड़ी सी मेल्ट हो रही हैं कि हाय उसके आंसू. फरा, उसके आंसू देख के और माजबीन के आंसू नहीं नजर आ रहे? नहीं, मैंने उसके आंसू देख के मुझे है कि उसको he is in regret now, like clearly. यार उन्होंने आपको लेटर लिखा है फरा अकेली से या फोन आया है आपको अकेले में अब्दुल्ला का कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि सॉरी ड्रामे में कल कोई चीज ऐसी नहीं हुई जिससे अब्दुल्ला का रिग्रेट नजर आए. सो आई रियली वांट टू आस्क यू फरा कि ये किधर हुआ है? वो जब उसको रिंग पहना रहा होता है, रिंग पहनाते और वो डर के मारे कि वो खड़ी है वहां पे, उसका एक सेकंड को हाथ जाता है एंड फिर वो जाता है. बस राबिया उसी ने मुझे बेल्ट कर दिया. तो इस बात पे हम उसे माफ कर दें, इस बात पे उस मतलब वो रिंग माफ नहीं करें, बट आई फील कि उसको रिग्रेट तो है. और वो जो बस वो सिर्फ उसकी ना लुक देख के ना, शानजे की जो यूं लुक थी ना, एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड द डैड ऑफ शानजे. भाई आप पीछे खड़े हो, आप देख रहे हो सामने उसकी वाइफ आई है, लेकिन उसी वक्त बेटी को उठाता और बोलता यार बेटा ये गलत स्टेप है, ये नहीं सही. लेकिन वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ, आप आदमी है वो कर ले. फरा मैं बहुत देर चुप रही हूँ. ओके, टू थिंग्स. नंबर वन, जो फादर है ना शानजे का, वो कभी कुछ नहीं करेगा क्योंकि आप अपनी औलाद की खुशी में आप हमेशा बायस्ड होंगे. किसी भी आप पेरेंट से पूछ लें, शी इज हिज डॉटर, ठीक है, वो देखेगा. उसको जरूर कहीं दिल में बुरा लग रहा होगा, लेकिन वो ये भी देख रहा है कि उसकी बेटी सफा करेगी. अगर वो नहीं तो वो तो बात दूसरी. जहां बिलाल की बात रही, बिलाल खुद से कुछ नहीं कर सकते, बिलाल वही करेंगे जो सरवर उनसे कहेगा. और अब तो उनकी अम्मा भी 2 हाथ आगे निकल आई हैं, अम्मा ने भी कह दिया. Yes, बिलाल को I would agree with you on that point कि he did feel bad, क्योंकि वो उसके घर भी गया था, उसने अम्मा से भी कहा था कि देख ले इनके. लेकिन बिलाल का अभी तक महजबीन के साथ सिर्फ एक अपॉलोजेटिक और एक गिल्टी नेचर रहा है. यही नहीं, कभी मैंने अभी तक प्यार नहीं देखा उसमें. हाँ, याद कर रहा है चीजें, ही इज रिमेम्बरिंग कि उसने प्रॉमिस करवाया था कि वो छोड़ेगा नहीं. सो दैट इज वेरी क्वेश्चनेबल. एंड ऑल्सो कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता. राबिया, व्हाट डू यू थिंक? यार आई थिंक जब से ये ड्रामा शुरू हुआ है ना, मैं अब इस लॉजिक को सुन के थक गई हूँ कि अब्दुल्ला कुछ कर नहीं सकता अपने लिए. अब्दुल्ला जिंदगी में बाकी सब चीजें नॉर्मल कर रहा है. अब्दुल्ला इज गोइंग ऑन अबाउट लाइफ. अब्दुल्ला ने जाके रिंग खरीद ली, अब्दुल्ला डाइवोर्स के पेपर साइन कर रहा है, अब्दुल्ला उसको डेट्स पे लेके जा रहा है. क्योंकि अब्दुल्ला को बुली किया गया था ना टू डू ऑल दिस. तो अब्दुल्ला के हर चीज में नॉर्मल है बुलिंग की वजह से, लेकिन सिर्फ एक चीज में अपने कॉन्शियस को वो क्लियर नहीं कर पा रहा है और वो सही बात के लिए उठा नहीं पा रहा अपनी आवाज. आई एम सॉरी, मैं ये लॉजिक और नहीं एक्सेप्ट कर सकती है.
और पिछली बार भी लोगों ने बोला कि राबिया को समझ नहीं आती है, मे बी मुझे समझ नहीं आती। आई थिंक अब्दुल्ला के कैरेक्टर को सही नहीं डेवलप किया। अगर आप अब्दुल्ला को ऐसा दिखाना चाह रहे हैं तो फिर उसकी दूसरी जगहों पे भी चीजें दिखाएं जहां वो ऐसी मिस्टेक्स कर रहा है, जहां वो ऐसी गलतियां कर रहा है। बट अब्दुल्ला टू मी रिमूव बुलिंग, उसके सर पे सर्वर और वो 24 घंटे नहीं सवार के वो उसके ऊपर करते रहे, ठीक है। उसकी माँ ने उसको एक दफा बोला मुंशी जी के बारे में और वो चेंज हो गया, हालांकि उसको इतना रिग्रेट हो रहा था। दिस इज नॉट व्हाट अब्दुल्ला को जैसे पहले दिखाया हुआ है। सो या तो आप उसको जो आप दिखा रही है ना उसको सपोर्ट करें बाकी चीजों से भी। द ओनली प्लेस जहाँ पे वो गलती करता है इज माजिद, और माजबीन के साथ जो ज्यादती होती है, बाकी सब जगह अब्दुल्ला इज ओके फॉर मी। सो आई एम सॉरी, मेरे लिए अब्दुल्ला का ये आई थिंक अब्दुल्ला की पूरी जिंदगी हैज बीन गाइडेड बाय व्हाट ही हैज बीन टोल्ड, जो उसको कहा गया है वो वही करता है। माजबीन से उसकी शादी, हाँ अगर ये लॉजिक है तो वशमा उसको बोल रही है कि तुम वशमा तो पीछे हट गई है ना, पूरे एपिसोड में आई नहीं वशमा तो, क्योंकि वो जो दोस्त के सर पे सवार है उन्होंने बता दिया, उसको सेंटेंस दे दिया कि तुम्हें ये करना है। लेकिन पिछली केस में वशमा आई थी, तब क्या किया अब्दुल्ला ने? क्या अब्दुल्ला उसकी बुलिंग में आ गया? अब्दुल्ला पे इतना भी असर नहीं हुआ। सो अगर तुम लोग ये लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हो कि अब्दुल्ला को कोई बुली करे तो उन्होंने बहुत जोर से आके उसको बोला। वशमा का पल्ला अभी भारी नहीं है ना, अभी ये दो सवार हैं उसके ऊपर। सो जो वशमा का पल्ला शुरू से बहुत भारी है और अब्दुल्ला उसकी सुनता है। सो अगर ये लॉजिक है तो फिर थोड़ा सा दिखाते उस वक्त दिखाते कि अब्दुल्ला ने एक फोन कॉल किए, अब्दुल्ला कुछ कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने दिखाया। सो आई एम सॉरी, कैरेक्टर को सही डेवलप करें या फिर चीज नहीं दिखाएं, या फिर मत बताएं कि अब्दुल्ला बेकसूर है और अब्दुल्ला का कोई कसूर नहीं है। एज फार एज आई एम कंसर्न, अब्दुल्ला के लिए अब कोई माफी नहीं है। He has, अगर वो रुक जाता उस वक्त, अगर वो रुक जाता उस वक्त, there was hope. इसके बाद जो उसने घुसा दिया, there is no point for me for Abdullah. And अगर ये दिखाएं तो there is really questionable कि आप क्या दिखा रहे हैं। One very interesting point, Farah, I want to ask you, जो तुमने क्योंकि mention किया कि वो जो what is her name, यशमा शानजे, उसकी शक्ल पे जो लुक उन्होंने बार बार दिखाई है ना, शी इज, लग रहा है कि ऐसे उसका कोई रियलाइजेशन हो रहा है, अभी उसकी शक्ल पे एक लुक आ रही है। मुझे ये लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक दैट लुक मींस? दैट लुक डिड मीन कि ओ पहली बात वाला कि ओ ये तो अनडिसाइसिव है, इसको तो मैं लगाऊंगी ना, या ये हमेशा ही ऐसा रहेगा। सही है, डे वन से ऐसा, मतलब कि वो इवन जो मॉल में उसके साथ कर रही है यार, मतलब कि ये पकड़ो, अच्छा ये पकड़ो भी, who does that भाई, क्या है मतलब। but that is शानजे, that's शानजे। and then इधर भी जो उसकी वो वाली लुक आई थी, मगर उसकी जरा सी वो थी कि वो उधर देख रही, वो उधर देख रही, उधर देख रही, उसको था, और पीछे से उसके डैड ने उस पे हाथ रखा, यू नो, एक जरा सी वो थी क्वेश्चनएबल ऑफ कोर्स, बट वो बाकी मुझे लग रहा है that she is feeling a little guilty and she is also feeling a little कि ये तो ऐसा ही रहेगा जब उसने माजबीन को देखा और अब्दुल्ला को देखा। I could be wrong, maybe the hopefulness, the hope in me is, वो उम्मीद जाग रही है, मुझे नहीं पता, कुछ तो पक रहा है उसके दिमाग में। शानजे कोई रिग्रेट नहीं दिखाएगी, अगर आप लोग इस उम्मीद में हैं तो आप लोग की उम्मीदें बहुत जोर से गिरने वाली है। शानजे कोई उम्मीद। मुझे ये बताओ, जब वो शानजे के लिए रिश्ता लेने जाते हैं मंसूरा और सरवर, और जब हाँ हो जाती है तो मंसूरा का एक्सप्रेशन चेंज क्यों होता है? Did you guys notice? वो क्या था, मतलब वो तो शादी की खुशी हो गई, मुझे समझ नहीं आई कि मंसूरा कोई लाइन क्या चीज said some line, actually there was a line that he said कि server said कि एक तो वो उसको अपनी ऑफिस कि आप फिक्र नहीं करें, अब्दुल्ला इज वेरी केयरिंग, अब्दुल्ला इसका बहुत ध्यान करेगा, और उसने अब्दुल्ला की 2 लाइंस बोली थी, एंड देन यू नो द डैड सेड कि हाँ, सो उस टाइम पे उसकी वो लुक उसकी तरफ एक तरह से also कि oh he's talking about my son this way, maybe she felt that way also, and then this secondly I thought कि उसकी जरा सी लुक वो थी कि अब मैं मजा चखाऊंगी, something like she was like calculative, what calculative। मुझे अनहैप्पीनेस लगी उसके चेहरे पे, मुझे वो खुश थी, बिल्कुल समझ नहीं
वो करके आई हो, उसी पॉइंट पे मुझे लगा। उसके बाद जब वो अब्दुल्ला से वो पॉइंट, और फिर जब अब्दुल्ला जब उसको मुंशी जी का बताता है, वो बात कर रही होती है, मुझे लगा उस वक्त जिस तरीके से वो बिल्कुल उसको झाड़ती है, लाइक ब्रश ऑफ कर देती है अब्दुल्ला की कंसर्न को, तो मुझे लगा मे बी शी इज प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट एंड शी इज ट्राइंग कि वो उसको अब्दुल्ला को रिवर्स साइकोलॉजी करे कि मैं इसको वो करती हूँ, ताकि अब्दुल्ला खुद रियलाइज करे कि उसको किस चीज के लिए। मे बी शी इज प्लेइंग अ गेम। ये भी आप भी उम्मीद रखे हुए। नहीं, मैं उम्मीद रखी हुई थी, फिर मेरी उम्मीद गिर गई जब वो इतना तैयार हो कि अब्दुल्ला के पीछे खड़ी थी, उसको पहना रहा था। तैयार तो होना ही था। मैंने कहा तो 4 लोग आप लोग बैठे हुए हो, आप लोग इतना तैयार हुए हुए, उसको भी इतना तैयार किया हुआ, यश उसको भी, शांसे को भी, चलो वो तो दुल्हन थी, बट चलो इट्स जस्ट अ स्मॉल एंगेजमेंट। एंड देन शी वाज वेयरिंग दिस अजीब लाल रंग का बड़ा सारा फूल एंड देन ब्लू एंड रेड साड़ी। आई वाज लाइक, हैं, इतनी शी इज ऑलवेज बीन ड्रेस्ड अप सो ग्रेसफुली एंड ऑल, एंड आई एम लाइक व्हाट, मतलब कि बिग सिंपल सी साड़ी भी पहन सकती थी आप, बट आपको वो फूल और लाल और नीला वो करना था। बेटे की शादी थी, खुशी में, सेकंड एंगेजमेंट। बट जब अब्दुल्ला उसको लेने आता है, जब अब्दुल्ला उसके घर आता है माजिबीन के, और उसको दिलासा देके वापस जाता है, आई लव्ड यमुना ज़ैदी's एक्टिंग देयर। इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है कल की एपिसोड में यमुना ज़ैदी ने, मुझे 2-3 दफा रुलाया यमुना ज़ैदी ने। Did you guys also cry? I cry when she cries. I just look at her. But what do you guys think about the mother over here? The role of the mother, yaar. Why is it not picking up? क्यों वो इतनी धीमी है? क्यों नहीं वो कुछ कर रही है? I think क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी मुंशी जी पे रिलाई किया है। उनको एक्चुअली she doesn't know. मुझे शाजिया के मीने को लेके चले गए। बेटी जो थोड़ी सी, उसको पता है कि बेटी थोड़ी सी स्लो है, वो है, बेटी लगी है, फोन करिए, उसका कुछ दिखाया ही नहीं कि वो थोड़ा सा कुछ हिलती, किसी को कुछ करती, कुछ भागती, खुद जाके जाती कि बेटा रुको, तुम बैठो, या चलो नहीं, मुझे उसके फलां के बारे लेट्स डू। अब वो बेटी बैठी हुई, उसने फोन किया, और वो पीछे से जब वो आती है, वो स्लो मोशन आती है, और फिर उसको कहती है वो चीप, हालांकि बहुत ऑफ सा दिखाया कि उसका ऐसा कंसर्न दिखाया नहीं, उसने बस यही बोला कि वो बड़े लोग हैं और उसकी उम्मीद मत रखो, तो ठीक है, उम्मीद नहीं रखो, पर चलो आप लोग भी कुछ हैं, आप कुछ तो हिलो, कुछ तो जाके जाओ थाने, चेक तो करो कि उनको लेके कौन गया है। मतलब कि आई डोंट थिंक से कि उनको कॉन्टेक्स्ट भी पता है कि इन्होंने, जिनको हम कह रहे हैं कि इनको बेल करना है, क्या इन्हीं की वजह से हमारे बाप अंदर के हैं। आई डोंट नो इफ दे नो दैट। They don't know that. नहीं पता उनको तो नहीं पता वो क्या कर रहा था पीछे। तुम लोग का क्या है, मैं डबल माइंडेड हूँ। एक तरफ मुझे स्टोरी इतनी इंटेंस लग रही है दैट आई वाज इरिटेटेड कि ड्रामा खत्म क्यों हो गया है, नेक्स्ट एपिसोड कब आएगी और क्या होगा, लेकिन एट द सेम टाइम इट एंग्री एंड अ बिट इरिटेटेड कि यार ये क्या किया है इन्होंने, बिकॉज़ आई वो अंगूठी नहीं पहनाता। आई विश कि वो उसको रोक देते और किसी तरीके से उसको रिग्रेट होता एंड ही गोज बैक टू माजिबीन। बट अब जो उसने किया है ना, मुझे वापसी की मेरे लिए गुंजाइश नहीं है। शाजिया, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक कि पिक्चर अभी बाकी है और अगले एपिसोड में कुछ पता चलेगा, क्योंकि अभी तो वो माजिबीन का भी डिसीजन हो, 2 चीजें चल रही है ना साथ साथ, मुंशी जी की भी स्टोरी चल रही है, और वो जाएगी सरवर के पास कि नहीं जाएगी, तो एक वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। एक वशमा आई थिंक अब स्टेप इन करेगी नेक्स्ट एपिसोड में, आई थिंक शी विल टेक थिंग्स इन हर हैंड। तो वो अभी इन्होंने 2 एपिसोड ऐसे दिखाए हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग डाउनहिल फॉर माजिबीन एंड अब्दुल्ला आल्सो इन अ वे, और अब आहिस्ता आहिस्ता इट विल गो अप। प्लॉट स्टोरी का राइटर ने इसी तरह उसको क्लाइमैक्स पे आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएंगे। फराह, शाजिया ने जो ये बात बोली है कि स्टोरी में अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त, जैसे फराह शाजिया ने बोला, सो इस कहानी में क्या ऐसा हो सकता है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे अब्दुल्ला को माफी मिल सकती है? क्या तुम्हारे ख्याल में कुछ भी ऐसा हो सकता है which can justify what Abdullah has done and माजिबीन उसको माफ कर दे? इतना इंटेंस सवाल, वो भी फराह के लिए। क्या कहते हैं, बस यही कर सकता है कि बस उसे रिंग वापस ले सकता है और उसके बाद वापस जा सकता है, बिकॉज अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है ना, कोई शादी तो निकाह तो नहीं हो गया ना, और ना डाइवोर्स पेपर्स तो नहीं गए ना अभी।
Have they gone? Did I miss that? No, they haven't gone. But coming to that question, क्यों हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब्दुल्ला अगर वापस जाएगा, सॉरी भी कहेगा, तो माजबीन इसको एक्सेप्ट कर लेगी? क्यों एज अ सोसाइटी हम ये एक्सेप्ट करते हैं? अब ये रोल रिवर्सल करो कि अगर ये सब कुछ माजबीन करती है अब्दुल्ला के साथ, तो फिर क्या होता? यही सवाल है मेरे पास। मेविश को क्यों आप बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। मेरे पास तुम हो में मैं एग्जैक्टली ये बात सोची थी कि अगर अब्दुल्ला को माफी दे रहे हैं आप, अगर अब्दुल्ला को माफी कर देगी, यानी ऑडियंसेस थिंक कि अब्दुल्ला ने जो किया है देयर इज स्टिल प्लेस फॉर हिम कि वो वापस जा सके, तो फिर मेविश ने जो किया था वो भी सही है, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। भी बेवफाई की, इसने भी बेवफाई की है। तो बेवफाई नहीं की इसने, 90 वाली बेवफाई तो नहीं की। हमें तो बेवफाई होती है। We don't know. देखो ना, there's an extent। अब मतलब कि वही होता है कि अच्छा अगर engagement हो गई है and आप I don't know if you वो जैसे Farah, he's married, he's not engaged to Majbeen, he's married, he cannot do anything, even if he is a person, flirt का मैसेज भी जा रहा है, it's cheating की कैटेगरीज हो सकती है, but cheating is cheating। और हम इसको ये नहीं कह सकते कि मंगनी कर लिया and he didn't sleep with her, so इसलिए उसकी माफी हो जाए, and Mevish slept with him and that's why Mevish की माफी नहीं। cheating तो cheating है भाई। चलें, बहुत कॉन्वर्सेशन हो गई। आप आगे देखिए। आप क्या समझते हैं कि अब्दुल्ला की माफी होनी चाहिए या नहीं माफी होनी चाहिए? बिफोर रैपिंग अप, सर्वर की चाल के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? सर्वर ने जो फोन करके फंसाया है पहले, को बोला कि आप तो आपका सिर्फ यही हल है कि अपनी बेटी को मेरे पास कर दे, राइट? इनडायरेक्टली वो तो हमें पता था ये होने वाला है, वो यही होगा। एंड आई एक्चुअली जब मैंने लास्ट टाइम इसका प्रोमो देखा था, जब वो घर आई है और उसने उसको देखा, आई थॉट कि वो वाला सीन के बाद ये होगा, मगर वो पहले आ गई है। एंड व्हिच आई लव दैट सीन, जब वो आती है, बस जस्ट टू मच टू टेक यार। वो जब माँ बेटी आते हैं, उसमें भी खैर मुझे माँ का रोल बहुत ही वियर्ड लगा कि माँ शुड हैव डन समथिंग कि भी मेरी बेटी का घर है, आपका क्या मतलब, ये हो क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं? मैं मतलब कुछ तो बोलती, वो बिल्कुल ही दबे हुए और वो सब कुछ। बट ये सर्वर की चाल तो सर्वर की चाल है, और ये तो आनी थी। एंड वी वर एज शानजे बना दिया मैंने तुम्हें। भाई इसमें देखो एक क्लास डिस्टिंक्शन भी आ जाता है ना, लास्ट, इसीलिए अम्मा कुछ कह भी नहीं सकती, बिकॉज एक तो पता भी है कि बेटी को बाहर निकाल दिया है घर से, और दूसरा आपको पता है कि आप उस क्लास पे भी नहीं बिलोंग करते हैं, यू डोंट हैव दैट अर्निंग पावर, यू नो दैट वेल्थ, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को थोड़ा सा डाउन वो करते हैं। सर्वर मुझे समझ नहीं आ रहा, इवन अगर उसके पास उसके हवाले कर देगा तो क्या है उसका अगला, मतलब कि वो उस घर में तो नहीं रहेगा ना, वो नहीं तो उसने पैसे तो अपने नाम करवा लिए ना प्रोबेबली, तो इसलिए वो अब छोड़ के चला जाएगा माजबीन के साथ, उसको तो कुछ नहीं करना। एक्चुअली तो मेरा दिल चाह रहा है स्टोरी ये हो कि सर्वर से शादी कर ले माजबीन, और सर्वर इनको छोड़ दे ताकि इन सबका दिमाग ठीक हो, इनको बहुत मजा आए, मंसूर और अब्दुल्ला को सही इनके साथ हो, और फिर माजबीन जो है ना सारी जायदाद अपने नाम करा ले सर्वर से, और फिर माजबीन सर्वर को भी छोड़ दे। ये मेरे ख्याल में ये राबिया की बेस्ट परफेक्ट एंडिंग। वैसे I would also want कि माजबीन और अब्दुल्ला भी इकट्ठे हो जाएं, बट चलो वो तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बिकॉज राबिया एंड शादिया कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। तो फिर अगर वो सर्वर से शादी कर लेती है, which is okay, and उसकी चाल पोस्टियों में आके, and then yeah, that's a very good way. But we are still waiting for that one thing that Mansoora has to do in the end, जो हमें उसने इंटरव्यू में भी बताया था। अगर आपने इंटरव्यू चेक नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल पे चेक करें। उसने बोला है कि मैं ऐसा कुछ करूंगी कि आप लोग ऑडियंस नहीं एक्सपेक्ट कर रही है। अभी तक हम सोच रहे हैं कि वो क्या करेगी। से यही सोची हूँ फरा कि क्या होगा, what will she, that's why I'm like maybe she's playing a game। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्या करेगी। उसने ये भी कहा था, अतीका उडू also said कि मैं सोच रही थी कि हमें रीशूट करना चाहिए था, and she called up the writer, but then they said कि नहीं आप छोड़ दें, it's okay what we've done। कुछ दिन पहले मैंने फारूक को फोन किया, and I'm giving you a scoop here now, okay? तो मैंने फारूक को फोन किया, मैंने कहा फारूक, I'm really scared, फारूक मुझे बड़ा डर लग रहा है,
तो फारूक कहते क्यों? तो मैंने कहा फारूक पता नहीं एंड में मंसूरा को लोग चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि जो हमने एंड रिकॉर्ड किया है, जितनी इसकी हाइप बिल्ड हो गई और जहां ये चला गया है, आई होप दैट दे लाइक व्हाट शी डज और व्हाट शी डिसाइड्स टू डू इन द एंड, शुड वी रीशूट इट? तो फारूक ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप रहने दें, आराम से रिलैक्स करें. I actually woke up one morning saying, I think we need to reshoot Mansoura's final scene. I was so stressed about कहाँ चला गया, लोगों की expectations क्या, लेकिन फारूक ने बिल्कुल नहीं, आप रिलैक्स कर. ऐसे ठीक है, अल्लाह मालिक. So she's not तो sure. अजीब तो उन्होंने सस्पेंस में हमें डाला हुआ है कि हमें पता नहीं है कि वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, सो वी कांट वेट टू सी कि होगा क्या. या सो गाइस प्लीज कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा, रिव्यू कैसा लगा, और आप लोग हम में से किसकी बात से, हम तीनों में से किसकी बात से एग्री कर रहे हैं. आपके ख्याल में अब्दुल्ला को और माजिबीन को क्या करना चाहिए? एंड अगर वशमा हमारी बात सुनिए तो वशमा प्लीज एक्शन जल्दी ले लें, हम बहुत इंतजार कर रहे हैं आपके एक्शन का. हम सुपर वुमेन वशमा का हम बहुत इंतजार कर रहे हैं. और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.